कहाँ गई वो थैली? रामदीन, अगर वो थैली नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये तो उसी लालची व्यापारी बलदेव सिंह की थैली है जो गरीबों का खून चूसता है। इन सिक्कों से मैं अपने बच्चों को महल में रख सकता हूँ। रात का गहरा अंधेरा है। बादलों की भयानक गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश की आवाज हो रही है। मिट्टी के एक जर्जर घर के अंदर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है। राधा जमीन पर बैठी टूटे फूटे बर्तनों को पानी गिरने वाली जगहों पर रखी है। कोने में 2 छोटे बच्चे फटे कंबलों में भूख से ठिठुर रहे हैं। बस कर रे कालिया बादलों, बस कर। क्या इस गरीब के आशियाने को मटिया मेट करके ही तेरा पेट भरेगा? 3 दिन हो गए। मेरे बच्चों के पेट की आग इस पानी से ज्यादा खौल रही है। भगवान, कुछ तो तरस खा। राधा, आसमान को कोसने से ये पानी अमृत नहीं बनेगा। कुदरत जब अपना खाता खोलती है तो अमीर और गरीब का भेद भूल जाती है। हौसला मत हार। हौसला? किस हौसले की बात करते हो जी तुम? इस सूखी ईमानदारी का अचार डालेंगे हम। देखो इन मासूमों को, भूख के मारे इनकी पसलियां दिखने लगी हैं। पानी पी पी कर कब तक सुलाऊं इन्हें? कल सुबह अगर इनके मुंह में दाना नहीं गया तो ये माँ अपने बच्चों के साथ इसी उफनती नदी में कूद जाएगी। नदी में कूदना कायरों का काम है राधा, और तू एक खुददार मजदूर की पत्नी है। कल सुबह चाहे नदी का सीना फाड़ना पड़े या पहाड़ों को तोड़ना पड़े, मैं अनाज लेकर ही इस चौखट पर पैर रखूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सुबह का समय, बारिश छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। हवाएं तेज हैं। जमींदार विक्रम सिंह अपनी पक्की हवेली के बरामदे में आरामदेह सोफे पर बैठा गरम चाय पी रहा है। बबलू बाहर कीचड़ और पानी में भीगता हुआ हाथ जोड़े खड़ा है। अरे, तू आलमपुर का सबसे बड़ा हरीशचंद्र आज मेरी चौखट पर? क्यों रे बबलू, तेरी वो अकड़, वो ईमानदारी आज इस पानी में बह गई क्या? जमींदार साहब, वक्त जब करवट लेता है तो इंसान के घुटने अपने आप जमीन पर टिक जाते हैं। मेरे बच्चे पिछले 3 दिनों से भूखे हैं। मुझे कोई भी काम दे दीजिए। बस आज की मजदूरी में मुझे थोड़ा सा अनाज और 2 अशरफियां दे दीजिए। 2 अशरफियां और अनाज? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बबलू? बाहर देख, मेरी खुद की लाखों की फसल इस पानी में सड़ रही है और तुझे अपनी 2 टके की जान के बदले 2 अशरफियां चाहिए? साहब, इस तूफान में आपकी पश्चिम वाली कोठरी की दीवार पानी से बैठ रही है। अगर अभी उसे सहारा नहीं दिया गया तो वो ढह जाएगी। मैं अपनी जान दांव पर लगाकर इस बारिश में उस दीवार को ठीक करूंगा। मेरी मेहनत का हक दे दीजिए साहब। सुन बे बबलू, तू दिन भर उस दीवार को ठीक करेगा और बदले में तुझे सिर्फ आधा सेर सड़ा हुआ बाजरा मिलेगा। अगर मंजूर है तो कुदाल उठा, नहीं तो दफा हो जा यहां से। जमींदार साहब, इंसानियत के नाते आज आपके पैर पकड़े थे, लेकिन आपकी इस हवेली में सिर्फ पत्थर रहते हैं, इंसान नहीं। मुझे आपका वो सड़ा हुआ बाजरा नहीं चाहिए। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन अपनी मेहनत का ऐसा अपमान नहीं सहूंगा। बबलू तेजी से पीछे मुड़ता है और भीगता हुआ हवेली से बाहर निकल जाता है। जमींदार गुस्से में पीछे से चिल्लाता है, देखेंगे रे बबलू, कब तक तेरी ये ईमानदारी तेरा पेट भरती है। 2 दिन में जब बच्चों की लाशें उठेंगी तो यही ईमानदारी तेरे गले का फंदा बनेगी। गांव के किनारे उफनती हुई नदी है। पानी का बहाव बेहद तेज है। व्यापारी बलदेव सिंह अपने मुनीम रामदीन के साथ अपनी कीचड़ में फंसी घोड़ा गाड़ी के पास खड़ा है। वो पागलों की तरह कीचड़ को अपने पैरों से टटोल रहा है। कहाँ गई वो थैली? रामदीन, अगर वो थैली नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी जिंदगी भर का मुनाफा, मेरी तिजोरी की इकलौती चाबी, सब उस लाल थैली में थे। मालिक, शांत हो जाइए। जब गाड़ी ने यहाँ झटका खाया था, शायद तभी वो थैली नदी में गिर गई। उस थैली में पूरे 100 सोने के शुद्ध सिक्के थे। रामदीन, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो। जो भी मेरी वो लाल थैली ढूंढ कर लाएगा उसे मैं 20 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। मालिक, छोटी सी मदद के लिए इस जानलेवा मौसम में 20 सिक्के? मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? तू गधा है रामदीन।
तू सिर्फ घोषणा करवा, एक बार वो थैली मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं उस लाने वाले पर ही 40 सिक्के चुराने का झूठा इल्जाम लगा दूंगा। कह दूंगा कि थैली में तो 140 सिक्के थे। उसे इनाम देना तो दूर, लातों से मारकर जेल भिजवा दूंगा। मेरा काम भी हो जाएगा और एक ढेला भी नहीं देना पड़ेगा। जा जल्दी कर। भारी बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच बबलू भूखा प्यासा भीगता हुआ नदी के किनारे वाले रास्ते से गुजर रहा है। अचानक एक बहुत तेज बिजली कड़कती है और नदी के किनारे पानी में तैरती हुई एक झाड़ी के बीच कुछ लाल रंग का चमकता है। बबलू रुक जाता, उसे उठाता है। वहाँ एक मखमली लाल रंग की भारी थैली है। ये तो भारी है, बहुत भारी है। इसमें क्या है? बबलू कांपते हाथों से थैली खोलता है। अंदर सोने के सिक्कों की पीली चमक देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही भारी लोहे की चाबियां हैं। सोना, शुद्ध सोना, इतने सिक्के और ये चाबियां, ये किसका है? तभी दूर से मध्यम आवाज में ढोल पीटने और घोषणा करने वाले की आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, व्यापारी बलदेव सिंह की थैली खो गई है। जो कोई थैली ढूंढ कर लाएगा उसे 20 सोने की सिक्के मिलेगी। ये तो उसी लालची व्यापारी बलदेव सिंह की थैली है जो गरीबों का खून चूसता है। हे भगवान, क्या ये मेरी ईमानदारी का इनाम है? इन सिक्कों से मैं अपने बच्चों को महल में रख सकता हूँ। राधा को कभी रोना नहीं पड़ेगा। बबलू थैली को अपने फटे हुए कुर्ते के अंदर छुपाता है और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। बबलू हांफता हुआ घर पहुंचता है। राधा उसे खाली हाथ देखकर उदास होती है। तभी बबलू कुर्ते के अंदर से वो लाल थैली निकालकर जमीन पर रख देता है। सिक्के खनक कर बाहर गिर जाते हैं। ये क्या है बबलू? इतने सारे सोने के सिक्के तुम ये कहाँ से लाए? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? ये व्यापारी बलदेव सिंह की थैली है, नदी के पास मिली। इसमें उसकी तिजोरी की चाबी और सोने के सिक्के हैं। ठीक उसी समय बाहर से घोषणा करने वाले की आवाज साफ सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, जो भी थैली लौटाएगा उसे व्यापारी जी 20 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। राधा मुनादी सुनकर थैली को तुरंत उठाकर एक मटके में छुपा देती है। आंखों में एक अजीब सा डर और जिद आ जाती है। बबलू, मेरी बात सुनो, ये कोई चोरी नहीं है। ये भगवान ने खुद इस बारिश के जरिए हमारे घर भेजी है। वो व्यापारी महापापी है। हम ये थैली किसी को नहीं देंगे। राधा, तू होश में तो है? पाप का धन कभी फलता नहीं है। इसे मैं सुबह लौटा दूंगा। ये किसी और का धन है, भले ही वो बलदेव सिंह हो। अगर मैंने इसे रख लिया तो मुझ में और उस क्रूर जमींदार में क्या फर्क रह जाएगा? तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बच्चे भूख से मर जाएं? तुम्हारी आत्मा बड़ी है या इन बच्चों की जान? अगर तुमने ये थैली उस लालची को लौटाई तो मैं इसी वक्त अपने बच्चों को लेकर उभरती नदी में कूद जाऊंगी। मैं तुम्हें 6 दिन की मोहलत देती हूँ बबलू, सिर्फ 6 दिन। अगर इन 6 दिनों में उस व्यापारी ने कोई और चाल नहीं चली और सब ठीक रहा तो 7वें दिन हम इन सिक्कों का इस्तेमाल करेंगे। तब तक ये थैली यहीं छुपी रहेगी। 7 दिन? तू मुझसे मेरी वफादारी का सौदा करने को कह रही है राधा? ठीक है, मैं 6 दिन का इंतजार करूंगा, लेकिन याद रखना, मेरी ईमानदारी ही मेरा गहना है। बबलू ने 6 दिन का वक्त तो दे दिया था, लेकिन मटके में छुपी वो लाल थैली सिर्फ सोने के सिक्के नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान लेकर आई थी जो पूरे गांव में भूचाल लाने वाला था। मटके में छुपी वो लाल थैली हर पल बबलू के घर की हवाओं में भारीपन घोल रही थी। 3 दिन बीत चुके थे, चौथा दिन आ चुका था। 3 दिन बीत गए जी, 3 दिन। हमारे सब्र का बांध अब इस पानी के साथ बह रहा है। बच्चों के होंठ सूखकर सफ़ेद पड़ गए हैं। वो जो मटके में चमक रहा है ना, वो कोई पाप का धन नहीं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी है। कब तक अपनी झूठी ईमानदारी का ढोंग करोगे? वो ढोंग नहीं, मेरी आत्मा की आवाज़ है राधा। आज सुबह जब मैं गांव के चौराहे से गुजर रहा था तो व्यापारी बलदेव सिंह की मुनीम की बातें मेरे कानों में पड़ी। व्यापारी पागलों की तरह अपनी थैली ढूंढ रहा है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। रो रहा है? वो कसाई रो रहा है जिसके पास 7 पीढ़ियों का अनाज गोदामों ने बंद पड़ा है। वो 100 सिक्कों के लिए रो रहा है, और यहाँ जिसके बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं वो उसकी फिक्र कर रहा है। धिक्कार है ऐसी भलाई पर। अचानक दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होती है। थप थप थप। बबलू और राधा दोनों चौंक जाते हैं। राधा घबराकर मटके के ऊपर एक फटा हुआ कपड़ा डाल देती है।
कौन है इस तूफान में? बबलू दरवाज़ा खोलता है। बाहर शगुन, राधा की पड़ोसन, भीगती हुई हाफती हुई खड़ी है। उसकी आंखों में खौफ है। राधा, ओ राधा, अनर्थ हो गया, गांव में आफत आने वाली है। क्या हुआ शगुन, तू इतनी डरी हुई क्यों है? कोई नई आफत आई है क्या? व्यापारी बलदेव सिंह ने जमींदार के साथ मिलकर पूरे गांव में अपने जासूस छोड़ दिए हैं। जो कोई भी नदी की तरफ से आ रहा है उसकी तलाशी ली जा रही है। मुनीम कह रहा था कि व्यापारी को पक्का शक है कि थैली गांव के ही किसी गरीब के हाथ लगी है और वो उसे दबाकर बैठा है। अगर कल सुबह तक थैली नहीं मिली तो जमींदार हर एक गरीब के घर की तलाशी लेगा। तलाशी? लेकिन बिना किसी सबूत के जमींदार किसी के घर में कैसे घुस सकता है? अरे बबलू भाई, तुम किस दुनिया में जीते हो? गरीबों के घरों के दरवाजे तोड़ने के लिए जमींदार को किसी कानून की जरूरत नहीं होती। राधा, मैं तो कहती हूँ अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी अनाज हो तो छुपा लो, वो अनाज भी लूट लेंगे तलाशी के नाम पर। मैं चलती हूँ, कोई मुझे यहाँ देख न ले। शगुन तेजी से निकल जाती है। बबलू दरवाज़ा बंद करके राधा की तरफ देखता है। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। 5वां दिन। व्यापारी नई चाल चलता है। गांव का चौपाल। बारिश के बीच एक बड़ा छाता ताने मुनादी करने वाला ढोल पीट रहा है। व्यापारी बलदेव सिंह और मुनीम रामदीन एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े हैं। गांव के कुछ भीगे हुए लोग वहां जमा हैं। सुनो सुनो सुनो, आलमपुर के निवासियों, जरा कान खोलकर सुनो। व्यापारी बलदेव सिंह जी की दरियादिली देखो। इस भयानक बरसात में गरीबों की हालत देखकर व्यापारी जी का दिल पिघल गया है। अब जो कोई भी उनकी सोने के सिक्कों वाली थैली लौटाएगा उसे 20 सिक्के नहीं बल्कि थैली के आधे सिक्के यानी पूरे 50 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अरे, आधा धन इनाम में? बलदेव सिंह जैसा मक्खी चूस इतना बड़ा दिल कैसे दिखा सकता है? दाल में कुछ काला है भाई। चुप रहो तुम सब। व्यापारी जी की नीयत पर शक मत करो। जो कोई भी थैली लाएगा उसे सीधे 50 सिक्के हाथों हाथ मिलेंगे। लेकिन याद रखना, अगर किसी के घर से थैली चोरी छुपे मिली तो उसे सीधे शहर की जेल में सड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। देखा रामदीन, आधे सिक्कों का लालच सुनकर चोर के पेट में खलबली मच गई होगी। अब वो खुद दौड़ता हुआ आएगा और जैसे ही वो थैली मेरे हाथ में देगा मैं कह दूंगा कि थैली में तो 100 नहीं 150 सिक्के थे, तूने पहले ही 50 निकाल लिए और अब बाकी के 50 इनाम में मांग रहा है। चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे सीधे हवालात भिजवा दूंगा। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 6ठा दिन। बबलू का घर। रात का समय। बच्चे भूख की वजह से ढीले पड़ चुके हैं और हिल भी नहीं रहे हैं। राधा जमीन पर सिर रखकर रो रही है। बबलू मटके से लाल थैली निकालता है। राधा, अब और नहीं, मुझसे बच्चों की ये हालत नहीं देखी जाती। आज 6ठा दिन है। कल व्यापारी की मोहलत का आखिरी दिन है। उसने ऐलान किया है कि थैली लौटाने वाले को आधा धन मिलेगा। तुम उस कसाई पर भरोसा कर रहे हो? वो गांव का सबसे शातिर इंसान है। वो तुम्हें कुछ नहीं देगा बबलू, वो तुम्हें फंसा देगा। अगर वो मुझे फंसाएगा तो भगवान देख रहा है, लेकिन मैं चोर की तरह छुपकर नहीं जी सकता। कल सुबह मैं ये थैली मुखिया जी के सामने सीधे व्यापारी को सौंप दूंगा। 40 सिक्के हमारे हक के होंगे जो वो खुद इनाम में दे रहा है। उन सिक्कों से हम अपना नया जीवन शुरू करेंगे और अपनी ईमानदारी का सर भी ऊंचा रखेंगे। अगर वो बेईमानी करेगा तो मेरी सच्चाई ही मेरा कवच बनेगी। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अगर कल उस व्यापारी ने कोई चाल चली तो मैं मुखिया जी के सामने जहर खाकर जान दे दूंगी, पर आपको जेल नहीं जाने दूंगी। 6ठा दिन भी बीत गया। सस्पेंस अपने चरम पर था। एक तरफ बबलू की अटूट ईमानदारी थी तो दूसरी तरफ व्यापारी बलदेव सिंह का बिछाया हुआ खतरनाक जाल। क्या सुबह का सूरज बबलू के घर में खुशियां लाएगा या ये वफादारी उसे जिंदगी भर के अंधेरे में धकेल देगी? सातवें दिन की सुबह हो चुकी थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन गांव की हवाओं में घुला सन्नाटा किसी बड़े तूफान की गवाही दे रहे थे। आज बबलू की 7 दिनों की मोहलत का आखिरी दिन था। सुबह का वक्त है। चौपाल के सामने मुखिया जी और पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। जमींदार विक्रम सिंह और व्यापारी बलदेव सिंह खड़े हैं। तभी भीड़ के बीच बबलू आता है। उसके पीछे उसकी पत्नी राधा चल रहे हैं। ओ, आलमपुर के राजा हरिश्चंद्र आज चौपाल पर कैसे कदम पड़े?
कोई फरियाद लाए हो या अपनी गरीबी का रोना रोने आए हो? ना तो मैं यहाँ फरियाद लाया हूँ साहब, और ना ही रोना रोने आया हूँ। मैं तो वो अमानत लौटाने आया हूँ जिसके बिना किसी की रात की नींद उड़ी हुई थी। बबलू कपड़े के अंदर से वो लाल मखमली थैली निकालता है और उसे सीधे मुखिया के सामने चबूतरे पर रख देता है। सोने के सिक्कों की खनक से पूरी चौपाल में सन्नाटा छा जाता है। मेरी थैली! मुनीम जी देखो, मेरी तिजोरी की चाबी, मेरी जायदाद सब सुरक्षित है। मिल गई मेरी जिंदगी भर की कमाई। शांत हो जाइए बलदेव सिंह जी। बबलू, ये थैली तुम्हें कहाँ और किस हाल में मिली? मुखिया जी, 6 दिन पहले जब भयानक बरसात हो रही थी, मैं नदी के किनारे वाले रास्ते से काम ढूंढकर लौट रहा था। तभी बिजली कड़की और नदी में तैरती हुई ये थैली मुझे मिली। मैंने इसे सुरक्षित रखा ताकि सही वक्त पर इसके मालिक को सौंप सकूं। व्यापारी बलदेव सिंह थैली के अंदर हाथ डालकर सिक्के गिनने लगता है। उसकी आंखों में एक शातिर चमक आती है। वो मुनीम की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराता है और फिर अचानक चिल्लाने लगता है। धोखा! मुखिया जी, सरासर धोखा है ये। इस गरीब ने मेरी ईमानदारी का फायदा उठाया है। ये चोर है। चौपाल पर मौजूद सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। राधा का दिल डूबने लगता है। व्यापारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं चोर हूँ? अगर मैं चोर होता तो ये थैली अपने घर पर छुपा कर रखता, आपकी चौखट पर लौटाने का भी नहीं आता। यही तो तुम्हारी चाल थी बबलू। तुमने सोचा कि सबके सामने थैली लौटाओगे तो कोई शक नहीं करेगा। मुखिया जी, मैंने जो मुनादी करवाई थी उसमें साफ कहा था कि मेरी थैली में पूरे 150 सोने के सिक्के हैं, लेकिन जब मैं अभी सिक्के गिन रहा हूं तो इसमें सिर्फ 100 सिक्के हैं। इसने पहले ही आधी थैली साफ कर दी और अब शरीफ बनकर मुझसे बाकी के 50 सिक्के इनाम में मांगने आया है। हाँ मुखिया जी, मालिक बिल्कुल सच कह रहे हैं। बही खाते के हिसाब से शहर से लौटते वक्त थैली में पूरे 150 सिक्के थे। इस बबलू ने चोरी की है। झूठ, सरासर झूठ है ये। मुखिया जी, मेरे पति ने इस थैली से 50 सिक्के तो दूर उसकी डोरी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब ये थैली इन्हें मिली थी तब भी इसमें 100 ही सिक्के थे। अरे राधा, चोर की पत्नी तो चोर का ही साथ देगी ना। मुखिया जी, बात साफ है, इस लालची मजदूर ने पहले ही आधी थैली ओना दी। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुखिया शांत होकर दोनों पक्षों को देखते हैं। माहौल में सस्पेंस का भारीपन है। हर कोई सोच रहा है कि अब बबलू जेल जाएगा। बलदेव सिंह जी, क्या आप अपनी बात पर पूरी तरह कायम हैं कि आपकी खोई हुई थैली में पूरे 150 सोने के सिक्के और आपकी तिजोरी के चाबी थे? हाँ मुखिया जी, मैं अपनी बात पर 100% कायम हूँ। पूरे गांव के सामने कहता हूँ कि मेरी थैली में 150 सिक्के थे और इस थैली में सिर्फ 100 हैं, यानी ये मेरी असली थैली का आधा हिस्सा चुरा चुका है। तो फिर बलदेव सिंह जी, कानून और न्याय के तराजू के हिसाब से ये थैली आपकी है ही नहीं। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुनीम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? थैली मेरी ही है, इस पर मेरे तिजोरी की चाबी है। चुप रहो बलदेव सिंह। तुमने खुद पूरे गांव के सामने कबूल किया है कि तुम्हारी खोई हुई थैली में 150 सिक्के थे, लेकिन बबलू को जो थैली मिली उसमें सिर्फ 100 सिक्के हैं। इसका मतलब साफ है कि ये वो थैली नहीं है जो तुम्हारी खोई थी। ये कोई और थैली है जिसका मालिक कोई और है। लेकिन मुखिया जी, फिर इन चाबियों का क्या? चूंकि इस 100 सिक्कों वाली थैली का कोई असली मालिक इस चौपाल पर मौजूद नहीं है और बलदेव सिंह ने खुद कह दिया है कि उसकी थैली में 150 सिक्के थे, इससे मालूम होता है कि ये उसकी थैली नहीं है। इसलिए न्याय के नियम के अनुसार इस थैली पर पहला हक उसे ढूंढने वाले का है, यानी बबलू का। सुनो बबलू, आज से ये थैली, इसके अंदर के 100 सोने के सिक्के और इसके अंदर रखे सारे चाबियों के कानूनी तौर पर तुम्हारे हुए। जैसे ही मुखिया ये फैसला सुनाते हैं, व्यापारी बलदेव सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पागलों की तरह मुखिया के सामने हाथ जोड़ लेता है। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए। मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। उस थैली की चाबी के बिना मेरी तिजोरी नहीं खुलेगी। मेरी सारी जायदाद सरकार जब्त कर लेगी। मैं झूठ बोल रहा था मुखिया जी, लालच में आकर मैंने झूठ बोला था। इस थैली में 100 ही सिक्के थे। मुझे मेरी थैली दे दो, मैं भीख मांगता हूँ। बलदेव सिंह, जब तुम एक गरीब की ईमानदारी पर कीचड़ उछाल रहे थे, तब तुम्हें अपनी बर्बादी का डर नहीं था।
कानून अपने फैसले नहीं बदलता। अब तुम यहां से जा सकते हो। अपनी 150 सिक्कों वाली थैली पूरे गांव में ढूंढते फिरो। और मैं गांव वालों, आज की पंचायती यहीं समाप्त होती है। पासा पूरी तरह पलट चुका था। व्यापारी बलदेव सिंह अपनी ही बिछाई जाल में खुद फंसकर कंगाल होने के कगार पर खड़ा था। चौपाल पर हुआ मुखिया का वो अनोखा न्याय पूरे आलमपुर के इतिहास में दर्ज हो चुका था। व्यापारी बलदेव सिंह अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंसकर अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा था। लेकिन उस गरीब मजदूर बबलू के दिल में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे समझने की हैसियत उस आलीशान हवेली में रहने वाले किसी रईस में नहीं थी। व्यापारी जी, इस धूल में अपनी उम्र और रुतबे का तमाशा मत बनाइए। ये लीजिए, ये रही आपकी थैली, आपकी तिजोरी की चाबी। बबलू थैली को व्यापारी बलदेव सिंह के कांपते हुए हाथों में थमा देता है। पूरी चौपाल पर एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा जाता है। राधा अपनी जगह पर स्तब्ध रह जाती है। मुखिया और जमींदार दोनों आंखें फाड़े बबलू को देखने लगते हैं। बबलू, ये तो क्या कर रहा है? मुखिया जी ने ये थैली कानूनी तौर पर तुझे सौंप दी है। अब तो तू इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। फिर तू ये मुझे वापस क्यों दे रहा है? क्या तू मुझसे कोई बड़ा बदला लेना चाहता है? बदला? व्यापारी जी, बदला तो कमजोर लोग लेते हैं। मैं तो एक मजदूर हूँ जो सिर्फ अपनी मेहनत की रोटी खाना जानता है। मुखिया जी का न्याय अपनी जगह बिल्कुल सही था। उन्होंने आपकी मक्कारी को सजा दी, लेकिन मेरी ईमानदारी का तराजू कहता है किसी के झूठ की वजह से मैं अपनी सच्चाई का सौदा नहीं कर सकता। अगर मैं आपकी लाचारी का फायदा उठाकर ये थैली रख लेता तो मुझ में और आप में क्या फर्क रह जाता? बबलू, तू सच में पागल हो गया है? ये सोने के सिक्के तेरी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। तेरे बच्चे महलों में रह सकते हैं। तू इस सोने को लात मार रहा है। जमींदार साहब, महलों में रहकर अगर रोज रात को मेरी आत्मा मुझे चोर कहे तो वैसी रईसी से बेहतर मेरी ये टूटी हुई झोपड़ी है जहां मैं चैन की नींद सोता हूं। सोना इंसान की भूख मिटा सकता है साहब, लेकिन जमीर की कंगाली को कभी अमीर नहीं बना सकता। राधा की आंखों में अब अपनी मांग के सिंदूर और अपने पति के आत्मसम्मान के लिए एक ऐसा गर्व था जो किसी सोने की चमक से कहीं ऊपर था। व्यापारी जी, कल रात मैंने भूख से तड़पते अपने बच्चों को देखकर अपने पति से 7 दिन की मोहलत मांगी थी। मैंने इनसे कहा था कि इस थैली को छुपा लो, लेकिन आज जब मैंने आपकी आंखों में अपनी बर्बादी का असली डर देखा तो मुझे समझ आया कि भूख का दर्द तो सिर्फ पेट को तड़पाता है, पर बेईमानी का कलंक इंसान की रूह को मार देता है। मेरे पति सही थे, हमें आपका ये धन नहीं चाहिए, ले जाइए इसे। अद्भुत, बहुत अद्भुत। आलमपुर के इतिहास में आज तक ऐसा स्वाभिमान और ऐसी सच्चाई न कभी देखी गई न सुनी गई। बलदेव सिंह, देखो इस गरीब को जिसकी गरीबी का तुम मजाक उड़ा रहे थे। आज इस बेकसूर मजदूर ने तुम्हें कौड़ी कौड़ी का मोहताज होने से बचा लिया। व्यापारी बलदेव सिंह ने थैली को अपने सीने से लगाया, लेकिन इस बार लालच से नहीं बल्कि एक गहरे पछतावे से कहा, मुझे माफ कर दे बबलू, मुझे माफ कर दे भाई। मैं पैसों की हवस में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे इंसानों की लाचारी सिर्फ एक तमाशा लगती थी। मैंने तुम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया ताकि मुझे इनाम के 40 सिक्के ना देने पड़े, लेकिन आज तुम्हारी ये सच्चाई ने मेरे अंदर के उस लालची राक्षस को हमेशा के लिए मार दिया। असली कंगाल तुम नहीं बबलू, असली कंगाल तो मैं था, जिसका दिल सोने के सिक्कों की तरह बिल्कुल बेजान और पथरीला हो चुका था। व्यापारी जी, रोइए मत। इंसान गलतियों का पुतला है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरी ईमानदारी का सबसे बड़ा और अनमोल इनाम है। बस आगे से किसी गरीब की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझिएगा। पूरी चौपाल में भावुक माहौल था, लेकिन कोने में खड़ा जमींदार विक्रम सिंह अंदर ही अंदर खौल रहा था। उसे डर था कि अगर व्यापारी बलदेव सिंह सुधर गया तो गांव के गरीबों पर उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। वो दबे पांव चौपाल से निकलने की कोशिश करता है, तभी मुखिया की कड़क आवाज उसे रोक देती है। ठहरो जमींदार विक्रम सिंह, तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है। व्यापारी को तो उसके पापों का एहसास हो गया, लेकिन इस पूरी साजिश में जो तुमने व्यापारी की आग में घी डालने का काम किया और बबलू को जेल भेजने की वकालत की, उसका हिसाब कौन करेगा? मुखिया जी, मेरा इससे क्या लेना देना? मैं तो बस बलदेव सिंह की रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहा था। झूठ, सरासर झूठ। मुखिया जी, इस जमींदार ने ही कल रात मुझे उकसाया था कि अगर मैं बबलू पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा तो बबलू को सजा हो जाएगी और बदले में ये बबलू की वो झोपड़ी और उसका छोटा सा खेत हमेशा के लिए जब्त कर लेगा। ये सब इसकी चाल थी। इंसाफ की अदालत
अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां बड़े से बड़े पापी का अहंकार भी घुटने टेकने लगा था। जमींदार विक्रम सिंह अब अपनी ही बिछाई जाल में फंस गया था। कहानी ऐसा पलटा खाई थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जमींदार विक्रम सिंह, जो कल तक दूसरों की जिंदगी से खेल रहा था, आज खुद न्याय के कटघरे में खड़ा था। विक्रम सिंह, इस गांव के सीधे साधे गरीबों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करना और एक सच्चे इंसान को फंसाने की साजिश रचना, तुम्हारा ये पाप अब बर्दाश्त के बाहर है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बलदेव के बहकावे में आ गया था। झूठ मत बोलो जमींदार, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हारी नीयत को भांपा था। मुखिया जी, इस जमींदार ने पिछले साल अकाल के वक्त बबलू का जो खेत और बैल जबरन अपने कर्ज के नाम पर लिखवाए थे, वो सब गैर कानूनी था। इसने बही खाते में हेराफेरी की थी। सबूत और गवाही साफ है। जमींदार विक्रम सिंह, आज इसी वक्त तुम्हारा जमींदारी का पद छीना जाता है और सजा के तौर पर तुम बबलू का वो खेत और उसके बैल आज ही सम्मान के साथ उसे वापस लौटाओगे। साथ ही इस साल की तुम्हारी फसल का आधा हिस्सा इस गांव के उन सभी गरीबों में बांटा जाएगा जिनके घर इस बरसात में तबाह हुए हैं। यही इस चौपाल का अंतिम न्याय है। पूरी चौपाल मुखिया जी के जय हो के नारों से गूंज उठती है। जमींदार सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। बरसात का वो खौफनाक कहर तो थम गया, लेकिन वो आलमपुर के लोगों को एक बहुत बड़ा सबक दे गया।